एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये सुन के क्यों कहता है कि नहीं मॉम, इस ओके मैं जमा कर लूँगा। फिर क्योंकि मॉम कहती है कि बेटा रख लो, मैं ये पैसे तुम्हारे लिए लाई हूँ, प्लीज़ मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका तो दो। ये सुन के क्यों कहता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए मॉम। ये सुन के क्योंकि मॉम कहती है कि क्यों, प्लीज़ ये पैसे रख लो। और इसी बीच वहाँ पे क्यू के पापा जाते हैं क्यू को उसका वॉलेट देने के लिए, पर वो क्यू को क्यू के मॉम के साथ देख लेते हैं। इसे देख के क्यू के डैड को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो क्यू से कहते हैं कि मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। इसे सुन के क्यू की मॉम कहती है कि मैं बस जा ही रही थी। फिर क्यू के पापा बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं और इसी बीच में वहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। आजू बाजू के लोग भी वहाँ पे आके वीडियो बनाने लग जाते हैं और क्यू उन्हें रोक रहा होता है, पर क्यू के डैड किसी के नहीं सुनते। फिर क्यू अपने डैड को रोकते हुए कहता है कि डैड बस भी कीजिए, लोग देख रहे हैं। फिर उनका जो झगड़ा होता है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो क्यू के दोस्त आके क्यू के पापा को रोकते हैं। फिर क्यू की मॉम रोते हुए कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें छोड़ा, पर मैं क्यू को कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम ही हो जो हम दोनों को हमेशा अलग करना चाहते हो। तुम्हें डर लगता है कि तुम अकेले हो जाओगे, तुम सच मानने से डरते हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। ये सारी बातें सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। फिर क्यू की मॉम क्यू से कहती है कि अपना ख्याल रखना बेटा। ये कह के वो ऐसे चली जाती है। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि और हाँ सुनो, मेरे बेटे से दूर रहना वरना मार डालूंगा तुम्हें। इसे सुन के क्यू को बहुत गुस्सा आ जाता है और क्यू कहता है कि बस भी कीजिए डैड, आप कब से मॉम को डांटे जा रहे, उन्हें सुनाए जा रहे, थक गया हूँ मैं। फिर क्यू रोने लग जाता है। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्तों को क्यू के घर के बाहर देखते हैं। वो दोनों वहाँ पे झगड़ा कर रहे होते हैं। कौन कहता है कि तुझे उसका वॉलेट उठाने की क्या ज़रूरत थी, हाँ सब तेरे वजह से हुआ है। यह सुन के टीन कहता है कि अरे मुझे क्या पता था ये सब होने वाला है। और इसी बीच में वहाँ पे टीचा जाती है और टीचा जब पॉन और टीन को साथ में देखती है तो कहती है कि हे पॉन और टीन। टीचा को देख के दोनों कहते हैं कि हेलो टीचा। फिर टीचा उन दोनों से पूछती है कि क्यों कहाँ पे है, मेरे पास उसके लिए गुड न्यूज़ है। ये सुन के पॉन कहता है कि बेल क्यों इशारों से टीचा को घर की तरफ दिखाता है और घर के अंदर से ना क्यू के डैड की आवाज़ें आ रही होती हैं। क्यू के डैड क्यू से कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते रहे, तुम अभी भी उससे मिलते हो, तुम मुझे समझते क्या हो। कैसा लगता है जब अपने ही लोग धोखा दे के निकल जाते हैं। तुम्हें क्या लगता था तुम बहुत स्मार्ट हो और मैं स्टूपिड हूँ, मुझे तुम्हारी इन चीज़ों के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। यह सुन के क्यू कहता है कि डैड ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्यू के डैड गुस्से में कहते हैं कि तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया है। फिर क्यू कहता है कि डैड काफ़ी साल हो गए हैं, ये सब बातों को छोड़ दीजिए। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ मैं उन बातों को पकड़ के बैठा हूँ, फिर भी तुम उससे मिलने चले गए। फिर क्यू कहता है कि डैड मुझे आपकी और मॉम की चिंता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उनका नाम सुन के नाराज़ हो। वो हमारा बुरा नहीं चाहती है डैड। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। ये कह के वो अपने रूम में चले जाते हैं। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड डैड प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। पर क्यू के डैड क्यू की बात नहीं सुनते, वो अपने कमरे में जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे टीचर और क्यू के दोस्त आ जाते हैं और टीचर जब क्यू को इस हालत में देखती है तो उसे क्यू के लिए काफ़ी बुरा लगता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो बेटर से कहते हैं कि तुम ऑर्डर लेने 7 बजे आ जाना, मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। तो बेटर कहता है कि ठीक है सर। फिर बेंसर वाइन पीते हुए टीचर के बारे में सोच रहे होते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के घर में क्यू के दोस्त और टीचर को देखते हैं। क्यू टीचर से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो टीचर, मैं उनसे कल बात कर लूँगा। ये सुनने के बाद टीचर क्यू को देखने लग जाती है तो क्यू कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम इन दोनों से पूछ सकती हो, डैड और मेरे बीच छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। फिर पॉन कहता है कि मैंने भी उन्हें गुस्से में पहले देखा है, पर इतने गुस्से में कभी नहीं। ये सुन के टीचर क्यू को देखने लग जाती है। फिर क्यू बोलता है कि देखो तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी कल उनसे बात करने में। ये सुन के टीन कहता है कि ओए मेरे पास एक आइडिया है पॉन, तू एक काम कर, कल ना तू अच्छा खाने के लिए कुछ लेके आ जो क्यू के डैड को पसंद होगा। यह सुन के पॉन कहता है कि टीन यहाँ पे तेरी बात नहीं चल रही है, क्यू के डैड की बात चल रही है। क्यू के डैड थोड़ी ना तेरे जैसे है जो खाने से मान जाएंगे। फिर टीन कहता है कि
अरे मैं सच कह रहा हूँ, तू क्यों से पूछ ले। क्यों मैं सच कह रहा हूँ ना। ये सुनने के बाद क्यों ना उनकी बातों को इग्नोर करके टीचर से पूछता है कि लेकिन तुम आज अचानक यहाँ पर कैसे। ये सुन के टीन कहता है कि हाँ टीचर, तुम तो कोई खुशखबरी सुनाने वाली थी ना। फिर टीचर कहती है कि मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि वो मिस्टर रॉस ने तुम्हें एज अ ट्रेनी वापस बुला लिया है। ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि क्या सच में। फिर वो क्यू को कहते हैं कि हे क्यू, तू तो वापस जा रहा है वहाँ पे। इसे सुन के बिना क्यू के चेहरे पे कोई खुशी नहीं दिखती तो टीचर कहती है कि तुम खुश नहीं हो क्या क्यू। ये सुन के क्यू कहता है कि वेल ऑफकोर्स मैं खुश हूँ, थैंक यू सो मच टीचर, मैं ज्वाइन करूँगा। क्यू का इतना ठंडा रिएक्शन देख के टीचर का तो मुंह उतर जाता है। फिर क्यू के दोनों दोस्त साथ में कहते हैं कि हमें पार्टी करना चाहिए। फिर टीन पॉन से कहता है कि चल जा कुछ ऑर्डर कर ले। फिर पॉन कहता है कि हर बार मैं ही करता हूँ, इस बार तू जाकर ऑर्डर कर। यह सुन के टीन कहता है कि अबे तू कर देना। तो पॉन कहता है कि जून ने मुझे पैसे बचाने के लिए कहा है। यह सुन के टीन कहता है कि हाँ जून की बातें सुनेगा ना, अपने दोस्तों की बातें थोड़ी ना सुनेगा। ये सुन के पॉन कहता है कि अच्छा ठीक है, चल दोनों साथ में जाके ऑर्डर करते हैं। फिर दोनों खाना ऑर्डर करने के लिए चले जाते हैं। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं। फिर बेंसर के पास एक वेटर आता है और कहता है कि सर क्या मैं आपका ऑर्डर अभी ले सकता हूँ। यह सुन के बेंसर अपनी घड़ी देखते हुए कहते हैं कि वेल मुझे और 10 मिनट दे दो, मैं जिनका वेट कर रहा हूँ शायद वो ट्रैफिक में फंस गए हैं। यह सुन के वो वेटर कहता है कि ओके सर। यह कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के दोस्तों को देखते हैं जिन्होंने खाना ऑर्डर किया होता है और मज़े से खा रहे होते हैं। फिर टीचर क्यू से कहती है कि एचआर तुमसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कनेक्ट करेंगे, तुम अगले महीने से काम पर आ सकते हो। ये सुन के क्यू कहता है कि ठीक है। फिर टीन कहता है कि वही क्यू, इसका मतलब तू 2 हफ्ते फ्री रहेगा। पॉन चलना, हम लोग ट्रिप पे चलते हैं। ये सुन के पॉन ना उसके सर पे मारते हुए कहता है कि क्या हो गया तुझे, तेरे दोस्त ने पापा से लड़ाई की और तुझे ट्रिप पे जाना है। यह सुन के टीन उसके सर पे मारते हुए कहता है कि अबे मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आज ही जाना है, अंकल के साथ लड़ाई खत्म हो जाए फिर चलेंगे, हमारा दोस्त अभी अभी जेल से छूटा है। यह सुन के पॉन फिर से उसके सर पे मारते हुए कहता है कि तेरे को दारू पीने का बहाना चाहिए ना। यह सुन के पॉन कहता है कि अरे यार मैं सच कह रहा हूँ, बस क्यों के खुशी के लिए हम पार्टी करेंगे। इसी बीच टीचर को किसी का मैसेज आता है तो टीचर अपना फ़ोन चेक करती है और फ़ोन चेक करने के बाद टीचर शॉक हो जाती है और टीचर कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो टीचर का वेट कर रहे होते हैं अभी तक। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं। फिर पॉन टीचर से पूछता है कि क्या तुम्हारा मिस्टर बेन के साथ आज डिनर का प्लान था। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ। फिर टीचर कहती है कि मैंने सोचा था कि यहाँ से जाते हुए मैं तुम्हें यह बात बताते हुए जाऊँगी, लेकिन मैं तो ये बात पूरी तरीके से भूल ही गई। ये सुन के क्यू का मुँह उतर जाता है और ये चीज़ ना टीन देख लेता है। फिर टीन कहता है कि अब तुम भूल ही चुकी हो तो रहने दो, और ऐसे भी 7 बज चुके हैं, ट्रैफिक का बहाना देके तुम कैंसिल कर दो। ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ टीन ने बिल्कुल सही कहा। फिर टीचर कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर क्यू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। यह सुन के सब लोग क्यू को देखने लग जाते हैं। फिर क्यू कहता है कि तुम जाओ, मिस्टर बेन तुम्हारा वेट करे होंगे, उन्हें कॉल करो और उनसे कहो कि तुम आ रही हो, मेरी चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ। टीचर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये सुन के पॉन कहता है कि क्यों, तू क्या सच में ठीक है। फिर टीन कहता है कि सच सच बता, नहीं ठीक लग रहा है तो भी बता दे। फिर क्यों कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो टीचर से कहता है कि टीचर तुम्हें जाना चाहिए। यह सुन के टीचर क्यू को देखने लग जाती है। फिर क्यू कहता है कि अब जाओ भी टीचर। यह सुन के टीचर कहती है कि तो फिर तुम दोनों अपने दोस्त का ख्याल रखना, ओके। यह सुन के पॉन कहता है कि ठीक है, हम उसका ख्याल रख लेंगे। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर के बाहर खड़ा होता है। उसके बाद वहाँ पे ना उसके दोस्त आ जाते हैं। फिर टीम क्यू से कहता है कि अबे तूने उसे जाने क्यों दिया। यह सुन के क्यू कहता है कि मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं टीचर को रोकता, उसके सामने रोना धोना करता तो अच्छा लगता क्या। यह सुन के पॉन कहता है कि बेवकूफ़ कहीं का। फिर क्यू कहता है कि चलो तुम दोनों भी अब घर जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। यह सुन के टीन कहता है कि ठीक है, कोई काम हो तो मुझे कॉल कर देना। फिर पॉन कहता है कि टीन को कॉल करना, मुझे मत करना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है।
फिर हम बेन सर को देखते हैं जो टीचर का वेट कर रहे होते हैं, पर वहाँ पे टीचर तो नहीं आती, पर वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और कैमिलिया को देख के बेन सर शॉक हो जाते हैं। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने घर के बाहर बैठा होता है। क्यू अपने घर के बाहर बैठा होता है, इसी बीच में वहाँ पे टीचर आ जाती है और क्यू को एहसास हो जाता है कि उसके पीछे टीचर है। तो क्यू टीचर को पीछे मुड़ के देखता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेन सर और कैमिलिया को देखते हैं। बेन सर कैमिलिया को देख के अपनी सीट में बैठ जाते हैं और कैमिलिया भी बैठने वाली होती है, पर बेन सर उसे रोक देते हैं। ये देख के कैमिलिया कहती है कि मुझे पता है कि ये मेरी जगह नहीं है, पर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। मुझे आपके साथ सब कुछ ठीक करना है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुन के बिना बेन सर कैमिलिया को कुछ कहते नहीं हैं, तो कैमिलिया उस सीट पे बैठ जाती है। फिर कैमिलिया बेन सर से कहती है कि देखिए, मुझे पता है मैंने गलती की और आपको मैंने धोखा दिया है। मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ करेंगे क्या नहीं करेंगे। प्लीज़ मुझे ये बताइए। ये सारी बातें सुनने के बाद भी बेन सर कुछ कहते नहीं हैं, तो कैमिलिया कहती है कि इसका मतलब आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद बेन सर कहते हैं कि तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम मीन और सेल्फिश हो, तो मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ, सही कहा, मैं ऐसी हूँ। फिर बेन सर कहते हैं कि तुम्हारा हो गया हो तो तुम प्लीज़ ऐसे जा सकती हो। हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए, प्लीज़ जाओ। ये सुन के कैमिलिया वहाँ से जाने वाली होती है, पर कैमिलिया रुक जाती है और वो बेन सर से कहती है कि पर एक बात समझ नहीं आई, हर वक्त मैंने आपकी हर चीज़ में मदद की है बेन सर। आपकी मदद करने के लिए मैंने सारे काम छोड़ दिए, पर इन सब का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है ना, क्योंकि आखिर में तो आपने मेरी गलतियों के वजह से आप तो मुझे एक बुरे इंसान की तरह ही दिखेंगे ना। ये सारी बातें सुनने के बाद भी बेन सर कुछ बोलते नहीं है। ये देख के कैमिलिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर क्यू को देखते हैं। क्यू टीचर से कहता है कि उसके मॉम डैड के बीच जो नफ़रत है, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। फिर टीचर कहती है कि रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्यों, ये हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत। हर कपल्स के बीच ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, ये हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत। हर कपल्स के अपने रीजंस होते हैं। तुमने तो इतने सारे डिवोर्स केसेस हैंडल किए हैं ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऐसा होना एक नॉर्मल बात है। फिर क्यों कहता है कि पता है टीचर, जब से मेरे पेरेंट्स अलग हुए हैं तब से मैं बस भगवान से यही चाहता हूँ कि वो एक दूसरे को माफ़ कर दे और फिर से हमारी फैमिली एक हो जाए। मुझे लग रहा था कि जो केस मुझ पर चल रहा है, इस वजह से ये दोनों एक हो जाएंगे और फिर से हम लोग साथ साथ रहने लगेंगे, पर ये दोनों तो एक दूसरे के खून के प्यास से बन गए हैं। फिर टीचर कहती है कि इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो दोनों तुमसे प्यार नहीं करते हैं। फिर क्यों कहता है कि हाँ, मुझे पता है वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर उन दोनों को साथ में लाने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। मैं बस अभी भी उम्मीद करता हूँ, पर कुछ भी उम्मीद करना गलत है, मुझे सच्चाई मान लेनी चाहिए। फिर टीचर क्यों से कहती है कि हमारे सामने लाइफ हमेशा मुश्किल सवाल खड़ा कर देती है। मेरे सामने भी है, हर किसी की लाइफ में मुश्किलें हैं, पर एक ना एक दिन ये सारी मुसीबतें तुम्हारे पीछे रह जाएंगे। क्यों, अगर तुम हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। यह सुनकर तो क्यों रोने लग जाता है। फिर टीचर क्यों को संभालने लग जाती हैं। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को देखते हैं जो बड़े उदास मन से वहाँ से जा रहे होते हैं। इसी बीच में वहाँ पे टीचर आ जाती है और टीचर कहती है कि मिस्टर बेन, और टीचर की आवाज़ सुन के मिस्टर बेन पीछे मुड़ के टीचर को देखने लग जाते हैं। फिर टीचर मिस्टर बेन से कहती है कि आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। यह सुन के मिस्टर बेन कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इतना लेट क्यों किया। फिर टीचर कहती है कि मैं क्यू से मिलने गई थी। यह सुन के बेन सर कहते हैं कि क्या तुम क्यू से मिलने गई थी। फिर टीचर कहती है कि हाँ, मैं क्यू के घर गई थी, उसे ये बताने के लिए कि उसे नौकरी पे फिर से रख लिया गया है। यह सुन के बेन सर कहते हैं कि तुम उसे कॉल करके या फिर मैसेज करके बता सकती थी, तो फिर तुम उसके घर क्यों चली गई। यह सुन के टीचर कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर बेन सर टीचर से कहते हैं कि उसे बताने में इतना समय लगा, तुम मुझे एक मैसेज करके तो बता सकती थी कि तुम्हें लेट हो रहा है, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर टीचर कहती है कि मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे आई हूँ। मिस्टर बेन, आई एम सॉरी,
मिस्टर बेन, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। ये सुनकर तो बेन सर सदमे में चले जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि आपकी पहली फैमिली थी, इस बात से इस बात का कोई लेना देना नहीं है मिस्टर बेन। मैं आपके बारे में ऐसा फील नहीं करती हूँ जैसा आप मेरे बारे में करते हैं। मैं आपको पसंद तो करती हूँ मिस्टर बेन, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। मुझे माफ़ कर देना। यह कह के टीचर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर बेन टीचर को वहाँ से जाते हुए देखते रह जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो रो रही होती है और वो खुद से कहती है कि अकेले रहना है तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम मिस्टर बेन को देखते हैं। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर तुम किससे प्यार करती हो। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम क्यू और क्यू के डैड को देखते हैं। दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। इसी बीच क्यू के पापा क्यू से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे हमेशा बात करते हो। यह सुन के क्यू कहता है कि मैं उनसे कभी कभी बात करता हूँ। फिर क्यू के डैड क्यू से कहते हैं कि उसने तुम्हें कहा होगा कि मैं लूज़र हूँ, है ना। मैं अपने सक्सेसफुल वाइफ से इतना जल रहा था कि मैंने उसे घर से निकाला जाके वो एक नया हस्बैंड ढूंढ सके। उसने कहा होगा ना तुमसे कि ये सारी गलती मेरी है। ये सारी बातें सुनने के बाद ना क्यू अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि उन्होंने मुझे क्या बताया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है डैड। यह सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि फ़र्क पड़ता है क्योंकि सिर्फ तुम अब मेरे पास हो। सुनो क्यू, मेरे पास अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। क्या तुम उसकी बातों पर भरोसा करते हो क्यू। ये सुन के ना क्यू उठ के वहाँ से चला जाता है। ये देख के क्यू के डैड कहते हैं कि क्यू। ये सुनने के बाद क्यू कहता है कि डैड, ना मैं आप पे भरोसा करता हूँ ना मैं मॉम पर भरोसा करता हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, मैं कोई जज नहीं हूँ डैड। क्या आप दोनों की प्रॉब्लम सुनो, उसके बाद ये डिसाइड करूँ कि आप गलत है क्या मॉम। आप दोनों अपने अपने जगह में सही है डैड, कोई भी गलत नहीं है डैड। मैं आप दोनों में से किसी एक को सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ। मैं मॉम से नफरत करना चाहता था डैड, पर मैं नहीं कर पाया। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको और मॉम को सिर्फ प्यार किया है। फिर क्यों अपने डैड के पास जाता है और उसके डैड से कहता है कि डैड, आपने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा किया। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था डैड, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं की आपसे। अगर मेरी बातों से आपको ज़रा भी दुख पहुंचा हो तो आई एम वेरी सॉरी डैड। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना डैड। मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप मॉम को कुछ उल्टा ना बोले, क्योंकि मॉम को हम दोनों की चिंता है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है डैड। ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं क्योंकि पापा भी समझ जाते हैं कि वो गलत थे और क्यू को बस अकेले पालने के चक्कर में उसके माँ से उसे अलग कर रहा था। उसके बाद क्यू के पापा इमोशनल होते हुए क्यू से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो तुम अपना नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो अपने दोस्तों से मिलने आई होती है। फिर टीचा को नाम पूछती है कि ऐसे तुमने हमें मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तो टीचा कहती है कि मैंने मिस्टर बेन को मना कर दिया है। ये सुन के वो दोनों से देखने लग जाते हैं। फिर नाम कहती है कि हाँ क्या बोल रही हो। फिर टीचर कल क्या क्या हुआ वो सारी बातें अपने दोस्तों को बता देती है। यह सुन के नाम कहती है कि ऐसे तुम्हें पता है ना, तुम मेरी जैसी हो। जब मैं हॉट लड़कों से मिलती हूँ मैं बिल्कुल पागल हो जाती हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे वो सारे लड़के नहीं चाहिए होते हैं। अपनी पसंद का लड़का मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। एक ऐसा लड़का होना चाहिए जो हमें डेट भी करे और हमारी तारीफ भी करे। फिर जेस कहती है कि क्यों तुम्हारे लिए वही लड़का है। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या। फिर जेस कहती है कि क्यों कुछ गलत कहा क्या। फिर नाम कहती है कि तुम क्या ये कह रही हो तुम क्यों से प्यार नहीं करती। फिर टीचर कहती है कि अब चुप करो नहीं तो तुम लोगों को ये नहीं मिलेगा। टीचर को इतने गुस्से में देख के नाम कहती है कि ओके काम डाउन। उसका तो टीचर के हाथ से वो ले लेती है। फिर वो उसे खोलकर देखती है और कहती है कि ये तो होटल का वाउचर है। फिर टीचर बोलती है कि मैंने क्यू का केस जीता, इस वजह से कंपनी काफ़ी फेमस हो गई, तो मिस्टर रॉस ने मुझे ये वाउचर गिफ्ट में दिया है। तो मैं अब रॉस से हार्वे की लीगल केयर टेकर हूँ। इस वजह से मैं किसी भी होटल में जाकर फ्री में रह सकती हूँ, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी। तुम लोग ही इसे रखो। ये देख के जेस ना नाम के हाथ से वो ले लेती है और कहती है कि तो फिर मैं जाऊँगी, मुझे दे दो, मैं पाई को अपने साथ ले जाऊँगी। ये कहते हुए बहुत खुश हो रही होती है। फिर नाम उसके हाथ से वो वाउचर ले लेती है और कहती है कि ये मुझे दे दे, तू तो पहले से इतनी अमीर है तो फिर अपने पति से कह दे कि वो पैसे दे दे। ये सुन के जेस कहती है कि ऐसा कह रही है कि तेरे पास तो पैसे ही नहीं है नाम। फिर नाम कहती है कि मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही थी। तो जेस पूछती है कि
तो किसके बारे में बात कर रही है तू? फिर नाम बोलती है कि मैं तो क्यों के बारे में बात कर रही थी। यह सुन के टीचर कहती है कि क्या? फिर नाम टीचर को कहती है कि अरे यार, तो उसे अपने साथ ले जाना, मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है। अभी अभी उसके साथ कितना कुछ बुरा हुआ है, अभी अगर उसके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो उसे भी तो अच्छा लगेगा ना। एक काम कर, तू उसे ही ले जा। यह कहते हुए वो वाउचर वो टीचर को दे देती है। यह सुनकर टीचर सोचती है कि अब क्या करे। फिर जेस कहती है कि ले लो, शर्माओ मत, इससे तुझे भी पता चलेगा कि तेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है। फिर नाम कहती है कि अगर तुझ में उससे पूछने की हिम्मत नहीं है तो मैं पूछ लूँ क्या? यह कहते हुए वो टीचर के बैग से उसका फ़ोन निकाल लेती है। ये देख के टीचर कहती है कि ये क्या कर रही है तू? उसका जेस ना टीचर को पकड़ लेती है और टीचर नाम को रोकने लग जाती है कि मत कर, ऐसा मत कर, पर नाम तो सुनती नहीं है। वो क्यू को मैसेज कर देती है। फिर हम क्यू को देखते हैं। फिर क्यू उस मैसेज को चेक करता है और उसमें लिखा रहता है कि मेरा अगले हफ्ते दाबी में एक केस है। ये केस काफ़ी मुश्किल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। इस मैसेज को पढ़ने के बाद क्यू सोच में पड़ जाता है और ये सीन पे कट होता है। फिर हम टीचर और टीचर के दोस्तों को देखते हैं। उनको जब पता चलता है कि क्यू ने वो मैसेज पढ़ लिया है तो बहुत खुश हो जाते हैं और टीचर तो काफ़ी टेंशन में आ जाती है। फिर टीचर और टीचर के फ्रेंड्स क्यू के मैसेज का वेट करने लग जाते हैं और ये सीन पे कट होता है। फिर हम क्यू के पापा को देखते हैं जो क्यू से कहते हैं कि क्यू, तुमसे कोई मिलने आया है। ये सुन के क्यू देखने लग जाता है और ये कोई और नहीं क्यू के दोस्त ही होते हैं। फिर क्यू के दोस्त क्यू को देख के कहते हैं कि क्या हुआ, दुखी है क्या? फिर पॉन क्यू के पापा से कहता है कि अंकल, आपको पता है कल उसने क्या किया? क्यू ने कल टीचर को उसके क्रश से मिलने के लिए जाने के लिए कहा था। फिर टिन कहता है कि हाँ, और हमें पता था कि ये काफ़ी उदास होगा, इसलिए हम इससे मिलने आ गए। देखो हम इसकी कितनी फिक्र करते हैं। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम लोग ना इसे थोड़ा समझाओ। ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि हाँ अंकल, हम समझ गए। उसका तो क्यू के पास जाते हैं। फिर वो क्यू को तंग करने लग जाते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। फिर नाम कहती है कि ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? फिर जेस कहती है कि रुको ना जरा, वो अभी टाइप कर रहा होगा। फिर टीचर दुखी मन से कहती है कि शायद उसे जाना ही नहीं होगा। फिर जेस कहती है कि पहले ही तुम कुछ भी मत सोचो, वो अपना शेड्यूल चेक कर रहा होगा, जरा रुको ना यार, तुम दोनों को किस बात की इतनी जल्दी है? फिर टीचर कहती है कि उसके पास कोई जॉब नहीं है। यह सुनकर जेस शॉक हो जाती है। फिर टीचर जैसे कहती है कि जेस, तुम ये रख लो, तुम पाई के साथ चले जाना। फिर टीचर कहती है कि चलो चलते हैं, मूवी स्टार्ट होने वाली होगी। यह कह के टीचर जा ही रही होती है। इसी बीच टीचर को क्यू का मैसेज आता है। टीचर के फ़ोन में जैसे ही मैसेज आता है, टीचर के चेहरे में तो अलग ही खुशी होती है। उसके बाद टीचर के फ्रेंड्स कहते हैं कि क्या हुआ, क्यू का मैसेज है। उसका वो लोग देखने लग जाते हैं और क्यू ने रिप्लाई किया होता है कि चलो चलते हैं। इसे पढ़ के तो टीचर और टीचर के दोस्त दोनों खुश हो जाते हैं। फिर ये सीन हैप्पी कट होता है। फिर हम टीचर और टीचर के दोस्तों को उसके घर पर देखते हैं। नाम टीचर के कपड़े देख के कहती है कि ये कितने बेकार कपड़े हैं, तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है क्या? उसके बाद नाम कुछ कपड़े टीचर के बैग में रख देती है। उसके बाद जेस कहती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तुम इसे मत भूलना, ओके? ये देखो, ये सन क्रीम तुम अपने साथ ले जाना, क्यों तुम्हारे पीछे लगा सकता है और इसीलिए तुम इसे लेके जाना, समझी? भूलना मत, ओके? फिर टीचर कहती है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, इतना कुछ मत करो, नहीं तो क्यू को पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे केस के लिए नहीं जा रहे। टीचर और टीचर के दोस्त इसी तरह मस्ती करते हुए टीचर की पैकिंग में हेल्प कर देते हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पे टीचर और क्यू अपना वेकेशन बनाने के लिए आए होते हैं। उस जगह को देख के क्यू तो वीडियोस बनाने लग जाता है और टीचर के साथ फोटोज भी खींचने लग जाता है और क्यू और की वीडियोस बनाने लग जाता है। फिर इसी तरह दोनों वीडियोस बनाते हुए ऐसे करते हुए वो लोग अपने रिसोर्ट तक पहुँच जाते हैं और क्यू जब वहाँ का व्यू देखता है वो तो बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और वहाँ का फ़ोटो खींचने लग जाता है। फिर टीचर क्यू से पूछती है कि तुम क्या फ़ोटोज़ ले रहे हो? तो क्यू कहता है कि हाँ चलो तुम भी आओ ना, हम दोनों साथ में लेते हैं। ये कहते हुए वो टीचर के साथ फ़ोटो खींचने लग जाता है, पर टीचर उसे रोक देती है और कहती है कि नहीं मत खींचो। पर क्यू तो क्यों है, क्यों सुनता नहीं है और वो फ़ोटो खींच देता है। और इसी तरह टीचर की ये गंदी सी फ़ोटो आ जाती है। ये देख के तो क्यू हंसने लग जाता है। फिर टीचर कहती है कि डिलीट करो उस फ़ोटो को, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है, डिलीट करो तुम उसे। यह सुन के क्यू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफ़ी अच्छी दिखती हो।
यह सुन के टीचर क्यू को देखती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुम एक पागल हो, तुम सोशल मीडिया में ये फोटोज मत डालना, ठीक है ना, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम दोनों ट्रिप पे है। यह सुन के क्यू कहता है कि क्या ट्रिप पर है। फिर टीचर अपनी बात को बदलते हुए कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों को लगेगा कि हम यहाँ पे काम करने के लिए नहीं ट्रिप पर आए हैं। यह सुन के क्यों कहता है कि हाँ बात तो सही है। फिर टीचर ये कह के अंदर जा रही होती है। इसी बीच क्यों कहता है कि टीचर हमें क्लाइंट से कब मिलने जाना है। यह सुन के टीचर कहती है कि आफ्टरनून को। यह कह के टीचर अंदर जा रही होती है। फिर से क्यों कहता है कि अच्छा सुनो कितने बजे जाना है। तो टीचर क्यों को गुस्से में देखती है और कहती है कि लंच के बाद। फिर क्यों टीचर से पूछता है कि डाला भी क्या हमारे साथ आएगी। फिर टीचर कहती है कि डाला बिजी है, वो नहीं आ पाएगी हमारे साथ। ये कह के टीचर अंदर जा रही होती है। फिर से क्यों कहता है कि अच्छा तो बाकी लोग और मिस्टर बेन। ये सुनकर टीचर कहती है कि मिस्टर बेन के पास काफ़ी सारा काम है और सब लोग बिजी है, समझे। यह कह के टीचर जाने वाली होती है, पर क्यों टीचर को रोक देता है और कहता है कि टीचर रुको, इसका मतलब ये है कि हम दोनों ही रुकेंगे। फिर टीचर कहती है कि हाँ क्यों, तुम्हें क्या मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है। तो क्यों कहता है कि बिल्कुल नहीं, बस मुझे डर है कि मैं तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ और सारा काम तुम्हें अकेला करना पड़े। पर अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की मदद चाहिए तो मुझे बेझिझक कहो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये सुन के टीचर कहती है कि ठीक है, तो फिर हम बिना सवाल के शुरू करते हैं। फिर क्यों कहता है कि ठीक है। फिर टीचर अंदर चली जाती है और टीचर के पीछे पीछे क्यों भी आ जाता है। और क्यों जब इस जगह को देखता है तो कहता है कि वाह ये कितना अच्छा है। फिर क्यों खुश होते हुए अपने रूम में जाता है और कहता है कि क्या हम लोग यहाँ पे रहेंगे। और क्यों को इस तरह से खुश देख के टीचर भी खुश हो रही होती है और ऐसी नहीं प्रकट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो आज सुबह की बात याद करती है कि किस तरह से बेन सर ने उसे इग्नोर किया और वहाँ से चले गए। ये सारी बातें सोच सोच के कैमिलिया परेशान हो रही होती है। इसी बीच वहाँ पे कैमिलिया की असिस्टेंट आ जाती है और कहती है कि कैमिलिया तो तुम इस बारे में क्या कहती हो। पर कैमिलिया कोई जवाब नहीं देती है। ये देख के कैमिलिया की असिस्टेंट कैमिलिया से पूछती है कि कैमिलिया तुम सुन रही हो। फिर कैमिलिया कहती है कि हाँ, तुमने क्या कहा, फिर से बोलो क्या बात है। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट बोलती है कि हमारी भेजी हुई रिपोर्ट अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि क्या, पर ऐसा क्यों, हमें तो पहले से काफ़ी देर हो चुकी है, तुमने क्या उस रिपोर्ट के रिजल्ट्स मंगाए हैं। यह सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट डरते हुए कहती है कि मैं एक दूसरे केस में काम कर रही हूँ। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि तो फिर तुमने जून को क्यों नहीं बोला। फिर कैमिलिया अपना सारा गुस्सा अपने असिस्टेंट पर उतार देती है और कहती है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम लोगों से बिना बात किए अपना काम कैसे कर लेती हो। एक ही कंपनी में तुम लोग एक दूसरे को इग्नोर करती हो। तुम मुझसे इतनी गुस्सा हो कि तुम मुझसे माफ नहीं कर सकती। यह सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि कैमिलिया तुम क्या अभी भी मेरे बारे में बात कर रही हो। फिर कैमिलिया को समझ में आता है कि कैमिलिया ने गुस्से में किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल दिया। फिर कैमिलिया टॉपिक बदलते हुए कहती है कि तुम जल्दी से जल्दी अप्रूव लेने के लिए कुछ करो, वो भी 2 दिनों के अंदर। तो ताऊ कहती है कि ठीक है। क्या कह के वो जारी होती है। इसी बीच कैमिलिया कहती है कि ताऊ। तो ताऊ कहती है कि हाँ कैमिलिया मैम। फिर कैमिलिया कहती है कि तुम क्या फ्री हो, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। फिर कैमिलिया ताऊ को सारी बातें बता देती है रेस्टोरेंट वाली। यह सुन के ताऊ कहती है कि तुम मिस्टर बेन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट क्यों चली गई थी। मैंने तुम्हें बोला था ना तुम उस बात में अभी ध्यान मत दो। क्या हो गया है तुम्हें, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो। तुम्हें अपनी कलीग्स की बातें सुननी चाहिए, तुम अपना दिमाग इस्तेमाल मत किया करो। ये सब भी क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। अगर कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है तो तुम्हें भी उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ताऊ ना मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपना सारा गुस्सा कैमिलिया पर उतार रही है। फिर कैमिलिया कहती है कि तुम क्या मुझ पर चिल्ला रही हो। फिर ताऊ कहती है कि कैमिलिया चुप रहो, ठीक है, अब सिर्फ मैं बोलूँगी और तुम सुनोगी। यह सुन के ना कैमिलिया उसे गुस्से में देखने लग जाती है। कैमिलिया को इतने गुस्से में देख के ताऊ कहती है कि वो मैंने बोलना बंद नहीं किया था ना, इसलिए। फिर कैमिलिया कहती है कि हाँ ठीक है बस करो, मुझे जवाब मिल गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ मैं ही क्यों गिल्टी फील कर रही हूँ। अगर वो मुझसे नफरत करते हैं ना तो मैं भी उनसे नफरत करती हूँ। यह सुन के ताऊ इशारों से कहती है कि हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं। टीचर ना अपना बैग खोल के कैमरा निकालती है। इसी बीच ना टीचर को क्यों की आवाज़ आती है। क्यों कहता है कि ओह कितना अच्छा मौसम है, क्या ठंडा ठंडा पानी है
आज तो स्विमिंग करने में मज़ा आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें ना करते हुए टीचर क्यू को देख लेती है। फिर क्यू स्विमिंग करने लग जाता है। फिर टीचर क्यू को इस तरह से देख के ना क्यू की कुछ फ़ोटोज़ खींचने लग जाती है और ये चीज़ ना क्यू देख लेता है। फिर क्यू ना अपने हाथों से अपने आप को कवर करने लग जाता है और ये चीज़ देख के टीचर कहती है कि पागल लड़का। फिर क्यू ना पानी के अंदर एक डुबकी लगाता है और उसके बाद जब बाहर निकालता है और टीचर को अच्छे अच्छे पोजेस देने लग जाता है जाके टीचर उसके अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींच सके। फिर टीचर भी क्यू के अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचने लग जाती हैं और इसी बीच ना टीचर को किसी का कॉल आता है। फिर टीचर अपना फ़ोन चेक करती है और टीचर को किसी और का नहीं उसकी दोस्तों का वीडियो कॉल आया होता है। तो टीचर उस कॉल को उठाती है और कहती है कि हाँ बोलो। फिर नाम टीचर से कहती है कि टीचर अब तुम ट्रिप पर चली गई हो तो अपनी ट्रिप बर्बाद होने मत देना। फिर जैस टीचर से पूछती है कि क्यों कहाँ है, तो टीचर बोलती है कि वो जैसे यहाँ पे आया उसने अपना शर्ट उतारा और पूल में उतर गया। यह सुन के उसके दोनों दोस्त चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि क्या। फिर टीचर ना उनको दिखाने लग जाती है क्यू को और नाम कहती है कि ओह माय गॉड ये कितना हॉट है। और इसी बीच ना क्यू को भी क्यू के दोस्तों का कॉल आ जाता है। तो क्यू अपने दोस्तों का वीडियो कॉल उठाता है। फिर टिन कहता है कि हे क्या चल रहा है। तो क्यू कहता है कि देखो मैं टीचर के साथ फीफी आइलैंड पर आया हूँ। फिर पॉन कहता है कि तुम आइलैंड पर टीचर के साथ अकेले गए हो, ये क्या बात हुई, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर क्यू कहता है कि सुनो मैं यहाँ पे ना काम से आया हूँ, टीचर को एक केस में मेरा साथ चाहिए था इसलिए। ये सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि ओह अच्छा। फिर टिन कहता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। और एक बात बता, वो तुझे अपने साथ क्यों लेके गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने तुझे किसी पर्सनल रीज़न से अपने साथ बुलाया होगा। ये बात ना वो पॉन के हाथ को पकड़ते हुए बोल रहा होता है। तो पॉन कहता है कि हे छोड़ मुझे। फिर पॉन क्यू से बोलता है कि मुझे लगता है कि टीचर को भी कहीं ना कहीं तेरे पर क्रश है। फिर टिन कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। यह सुन के तो क्यू के चेहरे में एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और क्यू कहता है कि क्या वो मुझे पसंद करती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता यार। फिर हम टीचर को देखते हैं। टीचर अपने दोस्तों को कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग अपना दिमाग ठिकाने पर लाओ, तुम दोनों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉसिबल है और तुम लोगों को ये पता है। मैं उसकी बॉस हूँ और वो मुझसे छोटा भी है। जब मैंने लॉ प्रैक्टिस शुरू की थी तब वो स्कूल में था। यह सुन के नाम कहती है कि तो क्या तो उसे डेट कर सकती है। फिर जज कहती है कि हाँ चलो चलो तुम अब जाओ, अपना बैग खोलो और अपने स्विमिंग सूट निकालो और क्यू के साथ पूल में जाओ, वो भी अभी के अभी, समझी। ये सुनने के बाद टीचर अपना स्विमिंग सूट निकालने लग जाती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने दोस्तों को कहता है कि टीचर सिर्फ मुझे एक अच्छा दोस्त मानती है और कुछ नहीं। फिर पॉन क्यू से कहता है कि क्यू तू भी क्या टीचर की तरह पागल है क्या, जो तुझे भी बातें समझ नहीं आ रही है। फिर क्यू कहता है कि तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, कम से कम टीचर तो तुम लोगों की तरह बकवास नहीं सोचती है, तुम दोनों टीचर के बारे में ऐसा बात नहीं कर सकते हो। यह सुनने के बाद क्यू के दोस्त मजाक करने लग जाते हैं। फिर क्यू कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। ये कहते हुए ना वो टीचर के कमरे के सामने आ जाता है और इसी बीच ना टीचर अपने दोस्तों को कहती है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं ये पहनूं, पागल हो क्या, ये कितना रिवीलिंग है। फिर नाम कहती है कि अगर तुझे यंग बॉयफ्रेंड चाहिए तो तुझे ऐसी ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा। ये सारी बातें क्यू सुन लेता है। उसके बाद वो दरवाजे के पीछे छुप जाता है। फिर क्यू के दोस्त कहते हैं कि हे क्यू क्या हुआ। फिर क्यू अपने दोस्तों से कहता है कि रुको जरा, टीचर अपने साथ लेपर्ड 2 पीस स्विम सूट लाई है। यह सुन के क्यू के दोस्त कहते हैं कि क्या। यह सुन के उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं। उसके बाद पॉन कहता है कि देखा, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर वो स्विम सूट वो पहन के तेरे सामने आने वाली है। फिर टिन क्यू से कहता है कि क्यू जा वापस स्विमिंग पूल में जा, वो वहाँ पे स्विम सूट पहन के आएगी। ये सुन के क्यू कांपते हुए कहता है कि क्या वे वापस जाओ क्या। तो क्यू के दोस्त कहते हैं कि हाँ हाँ जा। फिर क्यू कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि जाना चाहिए। फिर क्यू के दोस्त कहते हैं कि अरे हमें तो लगता है तुझे जाना चाहिए, जाना तू। फिर क्यू कहता है कि पर लेकिन इतना क्यों कह ही पाता है कि इसी बीच क्यू के दोस्त कहते हैं कि तू चुपचाप वापस जा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।